मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी अता तारड़ साहब। अता तारड़ साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। कहिएगा, वज़ीर आला के इलेक्शन में तहरीक इंसाफ और काफ लीग के इत्तेहाद ने अपनी अक्सरियत साबित कर दी है और यही स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के इंतखाब के वक्त भी हुआ है, उनकी अक्सरियत नजर आ गई है। फिर भी आप ये मामला हाईकोर्ट ले गए। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि हमजा शहबाज शरीफ साहब को 197 अरकान की वाज़ेह अक्सरियत हासिल थी। अब जिस असूल के तहत उनके 25 वोट माइनस किए गए, उसी असूल के तहत 10 वोट परवेज राय साहब को डाले गए। तो मैं ये समझने से कासिर हूं कि अब अक्सरियत जो है वो किस चीज का नाम है, और अक्सरियत का फैसला क्या मुख्तलिफ पार्टियों की नौयत को देखते हुए किया जाएगा कि एक जगह इमरान खान साहब की चिट्ठी हो तो 25 अरकान 20 सीट हो, उनके वोट ना काउंट किए जाएं, और चौधरी सुजात साहब की चिट्ठी हो तो वो 10 वोट जहां वो कह रहे हैं वहां ना कास्ट किए जाएं, उसके बरक्स कास्ट किए जाएं। अक्सरियत का मामला तो ये है। हम कोर्ट इसलिए गए हैं कि जो स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इलेक्शन होता है वो खुफिया रायशुमारी से होता है, उसमें सीक्रेट बैलेट होता है। अब जब कल इलेक्शन के दौरान इस बात का इंकशाफ हुआ कि कुछ बैलेट पेपर पे सीरियल नंबर दर्ज था, और जब मेंबरान का साइन करवाया जाता है काउंटर फॉइल पे भी सीरियल नंबर दर्ज था। अब इस सारे अमल से माफ कीजिएगा, वोटरों की शनाख्त करना जो है वो अब मुमकिन है, और ये अपने मेंबरान को समझा के लाए थे कि कोई इधर उधर वोट ना डाले, क्योंकि जो काउंटर फॉइल और बैलेट पेपर पे सीरियल नंबर दर्ज है उससे वोटर की शनाख्त की जाएगी। अब आईने पाकिस्तान ये कहता है कि वोटर की शनाख्त ना की जाए क्योंकि खुफिया राय शुमारी है। अब खुफिया राय शुमारी का एक मकसद है। खुफिया राय शुमारी आइन के अंदर और कानून के अंदर किसी मकसद के तहत डाली गई है, तो हम ये समझते हैं कि ये गैर आईनी अमल हुआ है, और हमारी पिटिशन हमने रात को अदालत नहीं खुलवाई। हम चाहते तो रात को भी अदालत जा सकते थे, हमने दीवारें फलांगना मुनासिब नहीं समझा। हम महजिब लोगों की तरह दिन की रोशनी में हाईकोर्ट ले गए। ठीक है, आप ये जिक्र करें खुफिया राय शुमारी का, तो क्या ये समझा जाए कि ये खुफिया राय शुमारी का जो आपने जिक्र किया है, खुफिया तौर पर आप लोगों को हुकूमती अरकान असम्बली की जानिब से कुछ अरकान असम्बली की जानिब से कोई इशारा दिया गया था कि हम आप लोगों को वोट डालेंगे? ये चीज दोनों तरफ चलती है। देखिए, वसूख से ये नहीं कहा जा सकता कि किस हुकूमती रुकन ने हमें वोट डालना था या किस ऑपोजिशन के रुकन ने गवर्नमेंट को वोट डालना था। हो सकता है कि हमारे भी कुछ लोग जो है उन्होंने इधर वोट डाला, और ये मुमकिन है। तो देखिए, सीक्रेट बैलेट की एक सैंक्टिटी है, सीक्रेट बैलेट का एक मकसद है। जब उसको वायलेट किया जाएगा तो ये धांधली करने के मुतरादिफ है, और ये इतना सिंपल नहीं है। अब हमारी पिटिशन मंडे को डिविजनल बेंच के पास लगी है, जस्टिस शबीर अख्तर साहब के पास, मुजम्मिल शबीर अख्तर साहब और राहिल कामरान साहब के पास लगी है। हम तवक्को ये रखते हैं कि इंसाफ किया जाएगा, क्योंकि देखिए, ये जो असेंबली सेक्रेटेरिएट है इसमें इन्होंने 700 लोग परवेज इलाही साहब ने भर्ती किए हैं, बैलेट पेपर की छपाई इनके पास है, सारे अफसरान इनके कंट्रोल में हैं। तो जब आपके पास पूरा इलेक्शन का निजाम आपके जेर साया काम कर रहा हो, तो उसके अंदर सीरियल नंबर के तहत लोगों को थ्रेट करना और लोगों की निशानियां लगवाना कि मुझे पता है कौन कहां वोट कास्ट कर रहा है, ये तो डिक्टेटोरियल निजाम है। जी, पीर को पता चल जाएगा। आज जो डिप्टी स्पीकर का इलेक्शन हुआ है, जिसमें अली हैदर गिलानी आप लोगों के मुतफ़िका उम्मीदवार डिप्टी स्पीकर के लिए, तासुर ऐसा मिल रहा है कि उन्होंने हिस्सा इसलिए नहीं लिया उनकी गुफ्तगू से कि इलेक्शन से राह फरार इख्तियार की है, और राजा बशारत साहब ने तो कहा है कि आप लोग डर के भाग गए। देखिए, हमने बड़ा सोचे समझी ये मूव है हमारी। हमने इसको बॉयकॉट इसलिए किया है कि जब कल भी डिप्टी स्पीकर की अदम एतमाद हुई, इनको 186 वोट रिक्वायर्ड थे। अब ये बैलेट पेपर पे पहले से मोहरें लगवा के इन्होंने मेंबर को दी हुई थी, और उसके अंदर देखिए 186 के 186 वोट कास्ट हो जाना, किसी एक शख्स ने भी कोई गलती नहीं की। देखिए, ये इंसान है ना, कोई एरर हो जाता है। तमाम मोहरें बहुत परफेक्शन के साथ दरमियान में लगी हुई थी। तो हम ये समझते हैं कि ये बिल्कुल इस निजाम के तहत, जिसमें स्पीकर के इलेक्शन में धांधली हुई, डिप्टी स्पीकर के अदम एतमाद में धांधली हुई। तारड़ साहब, आप क्या कोई किसी गलती का फायदा उठाना चाह रहे थे? नहीं, देखिए, गलती तो मैं नहीं कहूंगा, मगर बात यह है कि जब 186 वोट रिक्वायर्ड हो अदम एतमाद के लिए, और आपको 186 के 186 वोट पड़ जाएं, तो इसका मतलब है कि आपने चीजें मैनेज की हुई थी। हमारे भी वोट रिजेक्ट हुए हैं, हमारा 1 वोट रिजेक्ट हुआ स्पीकर के इलेक्शन में, इनके 3 हुए। मगर जब असेंबली सेक्रेटेरिएट का पूरा स्टाफ इनका जाती मुलाजिम है,
जाती भर्ती करना है, उनके बच्चों तक को नौकरियां दी हुई हैं। ये 700 अफराद असेंबली में परवेज इलाही ने भर्ती किए हैं। अब देखिए, मैंने तो उसको पंजाब का सबसे बड़ा डाकू कभी नहीं कहा और मैं कहूंगा भी नहीं, बट जिन्होंने कहा था ये अब उनके लिए डाके डाल रहा है। इसने वोट पे डाका डाला क्योंकि इमरान खान साहब कह चुके हैं कि ये पंजाब का सबसे बड़ा डाकू है। मगर देखिए, कतई नजर इस बात से कि जो आज डिप्टी स्पीकर का इलेक्शन के हवाले से कागज जमा कराए गए, आपको पता है कि इन्होंने इसके लिए कितना टाइम दिया। ये कोई मौजूद माशरा है कि जहां पे गवर्नर की पावर है कि वो स्पीकर का इलेक्शन के दिन का तयन करे, और इन्होंने स्पीकर की पावर उन्होंने डू अवे विद कर दी। स्पीकर इसके गवर्नर के इख्तियार को खत्म करते हुए इन्होंने कहा कि जी 4 बजे बताया कि जी अब 5 बजे तक कागज जमा कराएं, कल इलेक्शन है। अब ये जब इस तरह की धांधली होगी, प्री पोल रिगिंग भी हुई, ड्यूरिंग पोल रिगिंग भी हुई, तो बात ये है कि इस निजाम के तहत हमारा बॉयकॉट है। समझा जाए कि कहीं ना कहीं आप लोगों की भी तैयारी मुकम्मल नहीं थी और आप लोग प्रिपेयर्ड नहीं थे। अच्छा, आपसे बड़ा ये इंपॉर्टेंट सवाल जानना चाहूंगा मैं जी, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल कि क्या पंजाब असेंबली का जो भी मामला अगर अदालत बार बार जाएगा और 12 करोड़ का ये सूबा है, अगर आप दोनों जमातें या जितनी भी जमातें यहाँ पर सियासी जमातें आपस में उलझती रहीं, तो ये 12 करोड़ का जो सूबा है वहां की गवर्नेंस कैसे चलेगी, मामलात कैसे चलेंगे? देखिए, गवर्नेंस यहाँ नहीं चल सकती, ना मामलात चल सकते हैं। परवेज इलाही साहब के पास 186 वोट हैं और 186 ही वोट रिक्वायर्ड है वजीर आला बनने के लिए। एक वोट भी अगर गिर जाए तो ये हुकूमत गिर जाएगी। ये कौन सी हुकूमत है? और ये देखिए, ये जो जुडिशल वजीर आला है जो जुडिशल ऑर्डर के तहत बैठा है, मैं आपको ये बात भी वाजे कर दूं कि क्या बातचीत हो, मुझे आप खुद बताइए कि जब आप डिप्टी स्पीकर पे कातलाना हमला करें, मेंबरान को असेंबली के अंदर मारे, प्राइवेट अराकीन को दाखिल करवाएं और उसके बाद मजलूमियत का प्रचार करें, मैं ये समझता हूं कि ये बातचीत वाला तो माहौल ही नहीं है। और कोर्टों का रुख इसलिए करना पड़ता है क्योंकि एक टाइम था जब वैल्यूज थी, लोग आपस में बातचीत करते थे, बैठ के इस मामलात को हल करते थे। मगर जब से ये एक नई रविश पॉलिटिक्स में आई है, 2018 में जब आरटीएस बैठा और उसकी पैदावार कुछ ऐसे लोग हैं कि जिनको शायद जिनकी जमानतें जब्त हो जाती, अब वो असेंबली में बैठे हैं और जो उनकी एक माइंडसेट है कि वो किसी से हाथ मिलाना मुनासिब नहीं समझते, तो हम भी उनसे हाथ नहीं मिलाते। तो मैं ये समझता हूँ कि अब अदालतों को ही इंटरवीन करना पड़ेगा। सीएम को ओथ नहीं लेने दिया गया। आपका मौक़िफ़ सामने आ गया है, मुस्लिम लीग नून का स्टांस सामने आ गया। वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी साहब हमारे साथ मौजूद थे।